गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज कुमार अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने क्लास में रीजनिंग, है ना। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे विद्यार्थियों के उसमें बहुत सारा डाउट भी है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना। बैंक पीओ वगैरह में भी इससे क्वेश्चन रहता है, रेलवे में भी रहता है, एसएससी में भी रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको दो छोटा छोटा आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम। पहले एक टॉपिक होगा सिलेक्शन और एक टॉपिक होगा वर्ड अरेंजमेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकते हम, चूँकि आप प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे आपको डाउट्स रह जाता है। तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। एक क्लास का सिलेक्शन और एक क्लास का पढ़ेंगे हम लोग क्या, वर्ड अरेंजमेंट, है ना। अगर आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर लेते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले जो भी सवाल होंगे प्रोबेबिलिटी के आपसे बिल्कुल ही नहीं छूटेंगे, ठीक है। एक भी सवाल प्रोबेबिलिटी का ऐसा होगा जो आपसे नहीं छूटेगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। आप केवल हमारे क्लास के साथ बने रहिए और बहुत ही ध्यान से सिलेक्शन और वर्ड अरेंजमेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो सबसे रीजनिंग का ये हमारा पहला चैप्टर है सिलेक्शन। इस क्लास में हम लोग सिलेक्शन पढ़ लेंगे, फिर अगले क्लास में वर्ड अरेंजमेंट कर लेंगे, फिर इसका जो थर्ड क्लास आएगा उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। सिलेक्शन क्लास में है ना। तो देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन से भी आपको कभी कभार सवाल आपको पेपर में दिखा हुआ है। पहले हम सवाल को सामने लाते हैं कि वो सवाल किस तरह से आपके पेपर में दिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद हम बताएंगे इसका सारा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि इसका सवाल आया हुआ था कि 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाया जाएगा। इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिखा गया है कि 10 व्यक्ति है आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा। या 5 व्यक्ति है आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितना बार हाथ मिलाया जाएगा। इस तरह का छोटा छोटा पेपर में क्वेश्चन आपको देखा गया है। ये टॉपिक सिलेक्शन का है। इसी के दम पे हम लोग आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 10 व्यक्ति नहीं, पहले हम लोग इससे भी छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 व्यक्ति, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है ABCDE। इन लोग को आपस में हैंडशेक करना, हाथ मिलाना है। तो हाथ मिलाने का कुल संख्या कितना होगा ये आपसे सवाल है। तो मान लीजिए इस 5 व्यक्ति में A बाहर आया, A सामने आया और सबसे हाथ मिलाने जा रहा है। एक बार B से हाथ मिलाएगा, एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। तो ये कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाया भाई? तो आपका जवाब होगा कि ये 4 व्यक्ति से हाथ मिलाया। 4 बार हाथ अभी तक मिलाया गया। फिर एक को अपने जगह पर भेज देते हैं। अब B को सामने बुलाते हैं। B जब सामने आएगा तो B क्या करेगा ना, A से हाथ मिलाने नहीं जाएगा, क्योंकि जब A आया था तो B से तो हाथ मिलाने गया था। तो B क्या करेगा ना, अब A से हाथ नहीं मिलाएगा, यानी ये रास्ता आपके लिए बंद हो जाता है। फिर B C से जाएगा, D से जाएगा और E से जाएगा। तो B बताइए, B 3 लोगों के साथ मिलाया भाई। फिर B को अगर आप अपने जगह पे भेज देते हैं और C को सामने ले आते हैं तो C के साथ भी वही बात है कि जब A सामने आया था तो C से हाथ मिला के गया था, जब B सामने आया तो C से हाथ मिला करके गया।
तो सी को किससे मिलाना है, तो कहेंगे डी और इसे मिलाना है, यानी सी केवल 2 व्यक्ति साथ मिलाएगा, है ना। फिर डी को जब सामने लाएंगे तो डी केवल 1 व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, और ई जब आएगा सामने तो वो तो किसी साथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि सबसे ई सबसे हाथ ऑलरेडी आपको मिला चुका है। तो देखिए हाथ मिलाए जाने वाला कुल संख्या कितना हो गया, 4 3 7 9 और 1, यानी अगर व्यक्तियों की संख्या जब टोटल 5 होता है तो हाथ कुल कितना बार मिलाया जा रहा है, 10 बार। उसी प्रकार से यहाँ पे सवाल है कि अगर टोटल 10 व्यक्ति हो तो कुल हाथ कितना बार मिलाया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 5 व्यक्ति अगर टोटल 10 बार हाथ मिलाया हो तो 10 व्यक्ति टोटल 20 बार हाथ मिलाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको फिर हम लोग बनाएंगे कैसे, तो आप लोग 10th में या फिर 11th में पढ़े होंगे एनसीआर का एक फॉर्मूला, बायनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला है, बायनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला है एनसीआर, है ना। एनसीआर को पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, किसको कहते हैं, जैसे इसको फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसको कहते हैं फैक्टोरियल आर, है ना। ये एक फॉर्मूला है बायनोमियल थ्योरम का कि एनसीआर को हम लोग ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर और इनटू फैक्टोरियल आर, ठीक है। तो इसी रूल्स की मदद से हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन, ठीक है। इसी रूल्स की मदद से हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन। तो एनसीआर में एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, है ना। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल। और आर क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन वन ग्रुप, है ना। बायनोमियल थ्योरम में एनसीआर में एन और आर क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एन का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, और आर का क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन वन ग्रुप। मतलब कि आपके सवाल में कुल सदस्यों की जो भी संख्या है, कुल सदस्यों का जो भी संख्या है वो एन के जगह पर लिखेंगे, और आपको जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आपको क्वेश्चन में कंटेंट क्या कि हाथ मिलाना है, तो हाथ मिलाने के लिए कम से कम तो 2 लोग चाहिए। हाथ मिलाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। तो आर का मतलब वही हो गया कि आपको जो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको फॉलो करना है, हाथ मिलाना है भाई। तो हाथ मिलाने के लिए कम से कम कितना लोग का जरूरत है, 2 लोग का। तो आर के प्लेस पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि आपको क्रिकेट खेलना है भाई, क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलने के लिए टोटल सदस्यों की संख्या कितनी चाहिए, 11। तो आर का मतलब हो गया यहाँ पे 11। जैसे कि आपको चेस खेलना है, तो चेस खेलने के लिए कितने लोगों का आवश्यकता होगा, तो दो लोगों का आवश्यकता होगा। तो यहाँ पर आर का मतलब वही है कि आपको जो सवाल में पूछा जा रहा है, जो दिया हुआ है, उस हिसाब से आर का मान को आप यहाँ पे रखें, ठीक है। यानी आपका जो सवाल है उस सवाल के हिसाब से 10 जो है टोटल एन के जगह पर होगा, और हाथ मिलाना है तो एक बार हाथ मिलाने में टोटल 2 लोगों की आवश्यकता है, तो आर के प्लेस पे कितना होगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख करके आप इस फॉर्मूले से भी सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है, फैक्टोरियल एन को आप लोग लिख सकते हैं भाई 1 गुने 2 गुने 3 गुने ए गुने एन। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 10 का मतलब हो गया 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का गुणनफल, है ना। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। और इसका हम एक शॉर्टकट पे ही बात करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ना। इसको जल्दी से सॉर्ट आउट कैसे करेंगे हम इस पे भी बात करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले की मदद से सबसे पहले हम लोग वो 5 मेंबर वाला सवाल बना करके देखते हैं, जिसमें आपका आंसर आया था कितना, 10। उसमें हमारा टोटल कितना व्यक्ति था भाई, 5,
और आर के जगह पर कितना हो जाएगा 2। 5 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाते हैं तो टोटल हो गया 5 और आर का मान कितना हो गया 2। अगर हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल n का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 अगर फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तब। ठीक है भाई, इसको जरा सा मिटाते हैं। अब बताइए आप कि फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखेंगे। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। ठीक है। फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे आप। 1 गुने 2 गुने 3 और ये वाला गुना आ जाएगा। अब फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखेंगे। 1 गुने 2। तो देखिए ध्यान से आप यहाँ पे कि 1 2 3 से 1 2 3 कट गया। ठीक है भाई, तो बचा हुआ क्या। तो 4 गुने 5 और नीचे 1 गुने 2। फाइनली तो हम लोग इसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप इस चीज को जरा ऐसे समझ सकते हैं, है ना। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट हम 4 गुने 5 बटे 1 गुना 2 कैसे लाए, इसको ऐसे समझिए कि 5 को लिखना है 2 बार घटते क्रम में। 5 को लिखना है 2 बार यानी n को लिखना है r बार। n को लिखना है r बार घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी 5 को लिखना है 2 बार घटते क्रम में। जब 5 को 2 बार घटते क्रम में लिखेगा तो 5 गुने 4, 5 गुने 4 आ गया ऊपर। 5 को लिखना है 2 बार घटते क्रम में, घटते क्रम, है ना। 5 को जब आप 2 बार घटते क्रम लिखेंगे तो 5 गुने 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रहता है तो 5 को 3 बार घटते क्रम लिखते तो 5 गुने 4 गुने 3 हो जाता है ना। और नीचे वाला जो 2 है उसको नीचे में लिखना है फैक्टोरियल्स की तरह। 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 का क्या लिखते हैं 1 गुने 2। ऐसे इसको रट लीजिए। 5 को लिखना है 2 बार घटते क्रम में तो 5 गुने 4 और नीचे में जो भी है आर के जगह पे उसको फैक्टोरियल की तरह समझना है। 2 रहेगा तो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2। 3 रहेगा तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3। अब बताइए ये इसको 2 बार में काटता है तो 5 गुने 2 कितना आया भाई 10, है ना। इसका सॉल्यूशन जब हम लोग बेसिक से देखे थे तो वहां पे भी अपना कितना आया था 10। तो 5 लोग अगर आपस में हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं तो टोटल हाथ कितना बार मिलाया जाएगा भाई 10 बार मिलाया जाएगा। तो उसी पे आपका सवाल है। ये सवाल 5 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, ये सवाल हमको लगता है कि कई बार आपको पेपर में पूछा गया है। तो 5 के जब कितना भाई 10। या तो आप सोल्यूशन इस तरीके से कर सकते हैं या तो जो इसका शॉर्टकट सीखे वैसे भी कर सकते हैं। तो n के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग 10। चूंकि हाथ मिलाना है तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे समझिए। 10 को लिखना है 2 बार। 10 को लिखना है 2 बार कैसे तो घटते क्रम में। तो बोलेंगे भाई 10 और गुने 9 और नीचे में जो r के प्लेस पे है उसको लिखना है फैक्टोरियल की तरह समझना है। तो 2 का मतलब क्या हो गया फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 1 गुने 2। 2 इसको 5 बार में काट देगा 9 गुने 5 45। यानी 10 व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल 45 बार यहाँ पे क्या होगा ना हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है इसका। एक टूर्नामेंट में 8 टीम भाग लेती है। प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है। खेले गए मैचों की कुल संख्या बताएं।
ये कहता है टूर्नामेंट है जिसमें 8 टीम आपका भाग ले रहा है और प्रत्येक टीम एक दूसरे से क्या करता है, मैच खेलता है। तो खेले गए मैचों की कुल संख्या आपको बताना है क्या होगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा एनसीआर। एन के जगह पर आपका टोटल 8 टीम है भाई, सी है ना। मैच होगा तो 2 टीम में मैच होगा भाई, एक ही बार में 8 टीम तो नहीं उतर जाएगा मैच खेलने के लिए, है ना। एक बार जब मैच होता है, देखोगे टूर्नामेंट वगैरह में कि बहुत सारा टीम भाग लेता है, लेकिन एक बार जब मैच होता है तो 2 ही टीम आपको खेल खेलता है। तो आर के जगह कितना हो जाएगा, तो ये बात आपको थोड़ा सा समझना होगा। और इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 8 को 2 बार घटते करेंगे, मतलब 8 गुने 7 और 2 को फैक्टोरियल 2 यानी 1 गुने 2, इसको 4 बार में काटेंगे भाई। तो खेले गए कुल मैचों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 28। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है ना। जिन लोगों को फैक्टोरियल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, तो नंबर सिस्टम में भी हम फैक्टोरियल के बारे में समझाए हैं कि फैक्टोरियल क्रम गुणित को कैसे सॉल्व करते हैं। सीधी सी बात है कि फैक्टोरियल का साइन आप तो देख ही रहे हैं कि ये फैक्टोरियल का साइन हो गया। अगर इसमें 2 रहे तो इसका मतलब 1 गुने 2 हो गया। अगर 3 रहे तो 1 गुने 2 गुने 3 हो गया। 4 रहे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 हो गया। मतलब जितना फैक्टोरियल रहे 1 से लेकर के उस संख्या के तक का गुणनफल उसका फैक्टोरियल वैल्यू कहलाता है। ठीक, अगर आप इन सभी सवालों को करेंगे और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं समझे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन को हल करने का ये है ना एकदम बहुत अच्छा तरीका है कि आप पहले सिलेक्शन ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट को अच्छे से आप पढ़ें। चलिए अगला सवाल देखिए इसका। व्यक्तियों के समूह में 3 व्यक्तियों की टोली बनानी है। टोली कितने प्रकार से संभव है ना। यहाँ पर देखिए सवाल में n और r का मान आपको डायरेक्ट दे रखा है। कहता है कि कुल 15 व्यक्ति है जिसमें से 3 व्यक्ति का टोली बनाना है। टोली बनाने का मतलब ऐसा नहीं करेंगे आप कि 15 व्यक्ति तो 3-3 आदमी का टोली बना दिए और टोटल हो गया टोली कितना 5। ऐसा सब जवाब आप नहीं दे सकते हैं। मतलब ABCD अगर 5 व्यक्ति है तो 3 व्यक्ति का टोली आप कितने प्रकार से बना सकते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे ABC को ले लिए तो बोलेंगे एक टोली बन गया भाई। अगर C को हटा करके अगर D को ले लेते तो आपका दूसरा टोली हो गया। D को हटा करके अगर E को ले लेते तो आपका तीसरा टोली हो गया। A को हटा करके अगर आप C को ले लेते तो आपका चौथा टोली होगा। मतलब इस तरह से बात कर रहा है कि एलिमिनेट करके, है ना, टोली हम ग्रुप जो है कितने अलग अलग तरीके से, कितने संभव तरीके से हम यहाँ पर निर्माण कर सकते टोली का। आपका जवाब ये है। बहुत लोग को समझ में आता है कि 15 व्यक्ति है, 3-3 व्यक्ति का ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बनेगा 5। ऐसा सवाल बिल्कुल भी है नहीं, है ना। यहाँ पे आपको देखना होगा कि n का मान यहाँ पे 15 दिया हुआ है और r का मान कितना दिया हुआ है 3। 15 टोटल है और एक टोली में कितना लोग को रखना है 3। कितने तरीके से संभव है तो बोले यहाँ 15 को 3 बार घटते क्रम में लिखना है। 15 को 3 बार घटते क्रम में, तो 15 गुने 14 और गुने 13 हो गया भाई। और 3 का मतलब ये क्या है, फैक्टोरियल 3 है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग 1 गुने 2 गुने 3। तो एनसीआर का जो फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r डिवाइड और इंटू फैक्टोरियल r, उसी का क्या है ना ये शॉर्टकट है। अगर उतना याद भी नहीं रहे तो आप ऐसे काम चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 5 15 ये हो जाएगा 7 2 14। तो कितना हो जाएगा ये 7 5 35
और गुना 13, 350 और 105, 455। यानी ये टोली जो है आपको टोटल 455 तरीके से बनेगी, संभव हो पाएगी। बहुत लोग को लगता है कि बहुत बड़ा आंसर हो गया है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है ना। ये पूरा संभव तरीका को यहाँ पे लिया जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति को, जैसे कि मान लीजिए कि आपके टीम में 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, है ना। अगर एक व्यक्ति उसमें से निकल करके उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया तो बताइए टीम आपका बदल गया कि नहीं बदल गया? टीम तो बदल जाएगा ना, पुराना वाला टीम तो नहीं है। बदलने का मतलब 10 का बदलना नहीं है। अगर कुछ भी अगर चेंजेस हो जाता है, छोटा से छोटा चेंजेस, एक मेंबर ही बदल जाता है, तो हम उसको अलग टोली में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर भी वही बात है कि 3-3 व्यक्ति का जो टोली बना रहा है, अगर एक व्यक्ति इधर से उधर रिप्लेस करने से ना वो टोली, है ना, टोली का संख्या क्या हो जाएगा ना, बढ़ते चला जाएगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते टोटल कितना टोली बनेगा भाई? 455 टोली बनेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल और लेते हैं हम। सवाल नंबर 4। 14 खिलाड़ियों के एक समूह में 11 खिलाड़ी का सिलेक्शन, 14 खिलाड़ी का ग्रुप है, एक समूह है, जिसमें से 11 खिलाड़ी का सिलेक्शन करना है। यह सिलेक्शन कितने अलग अलग तरीकों से संभव है। मतलब जब आप कोई एक टीम को खेलने के लिए जब आप उसका जब लिस्ट बनाते हैं, 11 खिलाड़ी का लिस्ट, तो देखते हैं कि सामने में बहुत सारा खिलाड़ी रहता है, जिसमें से आप 11 खिलाड़ी को चुन करके क्या करते हैं ना, एक मेन लिस्ट तैयार करते हैं। तो वही यहाँ पे बात है कि टोटल खेलने के लिए 14 खिलाड़ी है, जिसमें लेकिन खिलाना तो हमको 11 ठोक ही है, 11 खिलाड़ी खेलेगा। तो 11 खिलाड़ी का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे 14 में से 11 खिलाड़ी का क्या करना है? सिलेक्शन आपको करना है। वह कहता है कि सिलेक्शन जो आप करेंगे, ये सिलेक्शन कितने अलग अलग तरीकों से संभव है। मतलब कि अगर जैसे कि आप 11 खिलाड़ी को चुन करके बाहर निकाल लिए हैं, है ना, और 3 खिलाड़ी आपका एक तरफ अलग है, तो अगर उसमें से एक व्यक्ति को भी अगर आप रिप्लेस कर दे ना, है ना, समझिए कि 11वां खिलाड़ी को 12वां खिलाड़ी से अगर आप रिप्लेस कर दे रहे हैं तो वो दूसरा टीम बन गया, है ना। अगर 10वां खिलाड़ी को 12वां खिलाड़ी से रिप्लेस कर रहे हैं तो वो भी दूसरा टीम बन गया। तो इस तरह से रिप्लेस करके देखेंगे टोटल जो है आप कितने अलग अलग तरीकों से टीम को जो है ना तैयार कर सकते हैं। तो आपको समझ ही रहे होंगे कि n का मान यहाँ पे 14 है और r का मान कितना है भाई? 11। तो 14 में से अगर 11 का सिलेक्शन करना है तो 14 से 11, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई? तो कहेंगे कि 14 को 11 बार घटते क्रम में लिखना होगा। पिछले सवाल के प्रोसेस के अनुसार क्या कहेंगे इसको कि 14 को 11 बार क्या कर रहा है ना, घटते क्रम में लिखना होगा। नहीं, 14 गुना 13 गुने 12 गुने 10, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 से 11 टर्म्स तक लिखना होगा। और 11 को लिखना होगा फैक्टोरियल 11 की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चलिए इसको भी देखिए, बहुत बड़ा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट करने का एक आपको हम तरीका बता रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कि एक्स सी वाई इक्वल टू होता है एक्स सी एक्स माइनस। समझिए चीजों को कि एक्स सी वाई का सॉल्यूशन वही है जो एक्स सी एक्स माइनस वाई का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन दोनों का आपस में ना क्या होता है? बराबर। चीजों को समझिए, जैसे कि 6C4 का सॉल्यूशन करिए आप, 6C4 का सॉल्यूशन करिए, या आप
6c 6 - 4 का सोल्यूशन कीजिए। बात बराबर है। 6c4 का जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन 6c 6 - 4 यानी 6 - 4 यानी 2। इस दोनों का ही सोल्यूशन आपस में क्या होगा ना, बराबर होगा। देख लीजिए आप 6 को 4 बार घटते क्रम लिखेंगे तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, ठीक है भाई। और इसको फैक्टोरियल की तरह 1 2 3 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, 6 से कट गए, 4 4 से कट गया तो 5 गुना 3 कितना है, सोल्यूशन 15 है, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए 6 को 2 बार घटते क्रम लिखना है तो 6 गुने 5 और 1 गुने 2, 3 बार में काटा तो 5 गुना 3 कितना हो गया, 15, है ना। तो बताइए आपके हिसाब से सॉल्यूशन किसका आसान है, कि 6c4 वाले का आसान है कि 6c2 वाले का आसान है। तो आप कहेंगे कि 6c2 वाले का सॉल्यूशन क्या है ना, हमारे लिए आसान है ना। 6c4 का थोड़ा सा उससे सॉल्यूशन लेंदी है, लेकिन बताइए दोनों का रिजल्ट तो एक ही आ रहा है ना, इसका भी 15 और इसका भी कितना 15। यानी यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे हम लोग, xcy इजिकल टू होता है xcx - y, है ना। तो बताइए 14 से 11 का सॉल्यूशन करने के बजाय अगर आप 14 - 11 यानी 3, 14 से 11 का सॉल्यूशन करने के बजाय अगर आप 14 से 3 का सॉल्यूशन करें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो आपका सॉल्यूशन इसका आसान होगा। यहाँ पर तो 14 को 11 बार घटते क्रम में लिखना है, यहाँ पर तो 14 को 3 ही बार घटते क्रम में लिखना है ना। तो कर लेंगे इसी से काम। तो 14 गुने 13 गुने 12 और 1 गुने 2 गुने 3 कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 दूना तो कितना हो जाएगा 12, है ना। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 गुना 2 28, 28 दिन हो जाएगा 280, 280 और 84 364, है ना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अलग अलग जो टीम बन सकता है ना, वो टोटल 364 तरीके से ये आपका टीम अलग अलग तरीके से निर्माण हो सकता है ना। बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि 14 से 11 का सॉल्यूशन चूंकि थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके 14 से 3 का सॉल्यूशन कर लिए। देख लीजिए करके आप, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 364। तो अब आपको डाउट होगा कि कब ये वाला प्रोसेस लगाएंगे, कब ये वाला प्रोसेस लगाएंगे, है ना। तो इसको ऐसे रट्टा लगा लीजिए कि जब r का मान है ना n के मान से आधा से अधिक हो जाए, ये r जो है r है ना, ये r का मान n के मान से आधा से जब अधिक हो, आधा से भी अधिक हो, तब इस प्रोसेस का इस्तेमाल करिए। जैसे कि यहाँ पर 11 देखिए r का मान जो है n के मान से आधा से क्या अधिक है, तो n का आधा कितना हो जाएगा भाई 7, n कितना है 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7, तो 7 से भी क्या है नहीं ज्यादा है, तब इस फॉर्मूले को लगाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर 7 होता, मान लीजिए कि 14 से 11 की जगह पर 14 से 7 होगा, तो उस रूल्स का यूज करेंगे भी ना, तो 14 से 7 ही आएगा। तो उस रूल का बेनिफिट कब मिलेगा, जब इसका मान जो है ना इसके मान के क्या हो, आधा से क्या हो ज्यादा हो, तब इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। नहीं तो पुराने वाले प्रोसेस से आप कर लेंगे इसको। तो चलिए रहने दीजिए आप इतना ही सिलेक्शन में। सिलेक्शन का भी सारा सवाल खत्म नहीं हुआ है ना। इसमें इसके बाद के टॉपिक एक क्लास हम और लाएंगे, एक छोटा सा क्लास है ना, उसमें हम लोग परमोटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ सवाल को करेंगे। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन आप लोग ये +2 में पढ़े होंगे, क्रमचय और संचय, उससे रिलेटेड एक क्लास छोटा सा लेंगे इसी के तरह का। फिर उसके बाद हम लोग वर्ड अरेंज पे आएंगे, है ना। चलिए तब तक आप अपने घर में रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।